हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मैथ के क्वेश्चन को। जैसा कि एक स्टूडेंट का कमेंट था कि उन्होंने मैथ को उनको प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे मैथ का रिव्यू चाहिए। तो मैं अपने भी शिफ्ट का 5 तारीख जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका भी, और आज 10 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू मैं आपको दूंगी। तो पहले मैं 10 तारीख के शिफ्ट का रिव्यू देती हूँ, और जो क्वेश्चन इसमें मुझे मेरी शिफ्ट में मिला था मैं वो भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन थे। तो आप मैथ को लेकर ज़्यादा परेशान मत रहिए। आप साइंस स्कोरिंग सब्जेक्ट, अरे रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो आप रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं। और मैथ 20 तो इजी ही आ रहा है, 15 तो एकदम इजी आ रहा है। अगर 5 थोड़ा मॉडरेट है तो मतलब 5 ही थोड़ा अप लेवल का है, उसको हार्ड तो नहीं कह सकते बट अप लेवल कह सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। 10 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू देती हूँ, और ये एकदम मतलब अच्छा रिव्यू है। तो इसमें 20 क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे और 5 ही क्वेश्चन मॉडरेट मिलेंगे। और वो क्वेश्चन कौन से रहेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। सीआई और एसआई के 2 साल का डिफरेंस पूछ रहा है, तो आप सीआई और एसआई का डिफरेंस देख लेना। 2 साल का भी 3 साल का भी, मतलब अब जब डिफरेंस से पूछ रहा है तो मतलब आपका ये चैप्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट स्टिकिंग की। आप लोगों को पता है कि इसमें एडवांस मैथ भी पूछ सकता है, तो कहीं भी पूछ सकता है। तो मेरे में ऐसे दिया था x प्लस वाई का मान क्या होगा, और उसके बाद लिखा था x प्लस वाई बराबर 80, x प्लस वाई बराबर 160। तो ऐसे ही लिखा हुआ था जो मेरी शिफ्ट में आया था, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एडवांस मैथ रेलवे में आता है, तो इसलिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से आज के शिफ्ट में आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट में देखते हैं। डिस्काउंट से 4 डिस्काउंट दिया था और पूछा था, हाँ 4 डिस्काउंट दिया था और पूछा था ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद होगा डिस्काउंट। तो 4 डिस्काउंट दिया था। उसके बाद अब आप इसको देख लीजिएगा कि कौन सा मतलब ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो डिस्काउंट इस प्रकार से, जैसे एक होता है 32% का डिस्काउंट, फिर 36% का डिस्काउंट, फिर मान लो एक ऑप्शन दे दिया आपको 49% का डिस्काउंट, एक ऑप्शन दे दिया 15% और 20% का डिस्काउंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ग्राहक को किस में मिल रहा है, ये पूछा था क्वेश्चन। नेक्स्ट है जो है इन इनकम से, मतलब आय और व्यय से पूछ रहा है एक क्वेश्चन। तो आय व्यय को भी याद कर लीजिएगा। आय बराबर होता है बचत प्लस का खर्च। तो ये भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, और मेरी भी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था लेकिन इजी था। इसका मतलब कठिन नहीं आ रहा डाटा बिल्कुल भी, तो ये क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, पाइप और टंकी से आ रहा है कि आधा टंकी कितने घंटे में भरेगा, तो इस प्रकार से था। और जो मेरे में था वो इजी था। आधा ही उसमें ये पूछा था कि आधा टंकी कितने देर में भरेगा, तो मैंने उससे कर लिया था। और एक आया था टाइम एंड वर्क से आया था। तो ये टाइम एंड वर्क पे इस प्रकार से रिलेटेड था कि 5 व्यक्ति इस कार्य को इतने दिन में कर रहे हैं, तो 18 आदमी इस काम को कितने दिनों में कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से मतलब था आपको। तो ये इसमें M1 M2 बराबर D1 D2 लगेगा, ये वाले फार्मूले से आप इसको निकालेंगे। उसके बाद प्रॉफिट लॉस में गया था, 30% का प्रॉफिट होता है, फिर 30% का डिस्काउंट, ओवरऑल 90% का आपको प्रॉफिट होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप फिर प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद मैंने माध्य से बताया हुआ था, आपने भी शिफ्ट में क्वेश्चन, और देखो इस भी शिफ्ट में आया है माध्य से क्वेश्चन। तो आपको माध्य से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एक आपको हो सकता है इजी मिले तो एक तो कठिन मिलेगा ही। अगर आप चाहते, अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो तो ना ही पढ़ो तो बेटर है। क्योंकि अगर माध्य आप से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उससे आप भले ही यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि मैं भी 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट करी थी, लेकिन मुझसे एक क्वेश्चन बन गया था, वो भी 3 के मल्टीपल से। वो आया था बहुलक बराबर 3 माध्य -2, 3 माध्यिका -2 माध्य से आया था। तो उसमें माध्यिका पूछा था, तो माध्यिका मैंने 3 का मल्टीपल ही रहेगा। माध्यिका 3 माध्य होता है, तो अगर कहीं भी माध्य निकालेंगे तो उसमें 3 का गुणा होगा तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो मैंने 3 का मल्टीपल देख के मार दिया था, तो वो मेरा सही भी था। और नेक्स्ट है, अगर आप माध्यिका का अभी तक रिवाइज नहीं किए या आप एक भी बार नहीं पढ़े हैं तो न्यू पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाओगे जहाँ तक मैं समझती हूँ। क्योंकि उसमें बहुत बहुत प्रकार के रहते हैं। मान लो
अगर सिंपल सा आ जाए तो आप निकाल लोगे, सिंपल सा आ जाए तो आप निकाल लेंगे। अगर कहीं इंटरवल कर दीजिए तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप ये अगर उस चैप्टर से पढ़ रहे हैं तो प्रास रास पढ़ लीजिए और हल्का फुल्का ये पढ़ लीजिए, बहुलक पढ़ लीजिए। और बहुलक का ये फार्मूला होता है थ्री माध्यिका माइनस टू माध्य वाला, इस फार्मूले पे प्रैक्टिस कर लीजिए और ज़्यादा आपको लॉन्ग में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है पार्टीशन से क्वेश्चन आया था आपको, तो इनमें इन्वेस्टमेंट एंड टाइम पूछ के प्रॉफिट पूछा था, तो ये भी मतलब इजी था, वो कर लोगे। और मिक्सचर एंड एलिगेशन से इस शिफ्ट में क्वेश्चन मिला है, मेरी शिफ्ट में मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन नहीं था। और मेंसुरेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और मेरे भी आया था, तो मैंने 11 का मल्टीपल देख के लगा दिया था, क्योंकि इसमें 7, 9 और 3 और 11 का मल्टीपल ज़्यादा चल रहा है। तो इसमें पाई अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो आप 11 के मल्टीपल से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक सावधानी रखनी है, अगर आपको पाई का मान दिया है यूज करने के लिए तो वहाँ पे 11 का मल्टीपल काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं दिया है तो अगर आपको किसी भी जैसे 2 पाई आ रही छोटा है, तो जब इसका मान आप निकालेंगे तो अगर पाई किसी से नहीं कट पा रहा है तो आपका 11 का मल्टीपल हो जाएगा। और लेकिन आपको जब पाई की वैल्यू दे दिया है, जैसे 3.14 दे दिया होता है कि पाई की वैल्यू इतना रखो, तो इसमें 11 का मल्टीपल काम नहीं करता। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एवरेज स्पीड से दिया था, तो ये क्वेश्चन मैंने गेस से ही लगाया था। और इसमें है कि एकदम इजली डाटा नहीं दे रहा है, जैसे 1/3 भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला तो 2/3 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चला तो एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो मैं एक तिहाई 2 तिहाई की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मैंने डाटा नहीं निकाल पाया, लेकिन मैं एवरेज मान के वैसे ही क्वेश्चन टिक कर दी थी। और इसमें आज के शिफ्ट में भी ऐसा ही आया है, क्योंकि नॉर्मल नहीं आ रहा है, क्योंकि मतलब कि 25 किलोमीटर इतने की स्पीड से और फिर मान लो 35 किलोमीटर इतने की स्पीड से ऐसा नहीं आ रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा ओवरऑल, तो ऐसे नहीं पूछ रहा है, 1 तिहाई 2 तिहाई करके पूछ रहा है। तो आप अगर नहीं अभी तक मतलब अगर आप अभी तक मेरी तरह सिंपल ही यूज कर रहे होंगे तो 1 तिहाई 2 तिहाई आप इसमें देख लेना एवरेज स्पीड में। क्योंकि जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि 15 किलोमीटर की दूरी चला, जैसे कि 1/2 दूरी चला 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर 2/3 दूरी चला 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो औसत स्पीड क्या होगी पूरा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं इतना डिटेल में समझा रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। तो मैं जानती हूँ समझ में आ रहा होगा। तो और उसके बाद सीआई से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो सीआई से इसमें हाफ ईयरली पूछा था, और जो मैंने सीआई में दिया था उसमें मिश्रधन दिया था और मिश्रधन दिया था, जो मेरी शिफ्ट में आया था उसमें मिश्रधन दिया था और रेट दिया था, तो प्रिंसिपल निकालना था, ठीक है। और नंबर सिस्टम से आ रहा है, तो एकदम मतलब परेशान होने की कोई बात नहीं है, नंबर सिस्टम में इजी ही क्वेश्चन आ रहा है। और वो क्वेश्चन इस तरीके का हो रहा है कि मल्टीपल वेस्ट से होगा, आपको किसी का मल्टीपल भी पूछ लेगा। मेरे शिफ्ट में 11 के मल्टीपल से क्वेश्चन आया था, और आपको 11 के मल्टीपल ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि सम और इसमें 11 का मल्टीपल होता है सम एवं विषम स्थानों के बीच का अंतर 0 हो, या तो 11 का मल्टीपल हो तो 0 हो जाएगा तब भी सही है, और 11 का मल्टीपल रहेगा तो 11 का मल्टीपल रहेगा, अपना इसी पे देख लेना। मतलब कोई बहुत कठिन नहीं आ रहा है, एकदम नॉर्मल आ रहा है, बस आपको इसे दे दे और 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, बस ऐसे ही दे रहा है कि आपको वहाँ पे कितना रखना है, तो 11 के मल्टीपल से वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और एक आया था HCL से LCM HCF से, तो मेरे शिफ्ट में केवल एक ही आया था और वो भी मतलब इजी था। तो और उसमें क्या पूछा था, HCF पूछा था, और इस वाले शिफ्ट में भी HCF ही आया है। तो इसमें क्या होता है कि जिन भी संख्या, अगर आपको 2 संख्या दिया हुआ है तो या 3 संख्या दिया हुआ, तो उन तीनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं। मान लो कि डिफरेंस के बाद भी अगर जो डिफरेंस लिए हो वो भी संख्या बड़ा है, तो फिर एक बार डिफरेंस ले लो, तो आपको वहाँ पे मतलब वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या किससे कटेगी, ठीक है। तो वही हो जाएगा उसका HCF। उसके बाद ट्रेन से एक था मेरे शिफ्ट में, और इसमें भी एक था शिफ्ट में टाइम निकालने के लिए दिया हुआ है, और जो मेरी शिफ्ट में था वो भी टाइम निकालने के लिए दिया हुआ था। जैसे 2 ट्रेन थी मेरे शिफ्ट में था जो क्वेश्चन, 2 ट्रेन थी और तेज ट्रेन
तेज़ ट्रेन जैसे भी, मतलब डाटा वही नहीं था। जैसे तेज़ ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और धीमी ट्रेन इतने किलोमीटर प्रति घंटा से 6 घंटे पीछे हो जा रही है, तो पूरा टाइम क्या होगा, मतलब इस तरीके से था। एकदम सिंपल नहीं था कि आप रख दोगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं था। थोड़ा मतलब हो सकता है सिंपल था तो सिंपल ही रहा हो, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई थी तो मैंने ट्रेन का क्वेश्चन नहीं किया हुआ था। ठीक है, और पाई चार्ट से एक आ रहा है, उसमें आपको बार ग्राफ मिल सकता है, लाइन ग्राफ मिल सकता है, और ये पाई चार्ट मिल सकता है गोले की तरह, मतलब परसेंटेज भी मिल सकती है, डिग्री भी मिल सकती है। लेकिन मुझे तो दिया था वो वाला दिया था जो कंपनी को रहता है ना, लाइन ग्राफ भी नहीं था मेरा, वो बार ग्राफ था, मतलब जो ऐसे बुंदा बुंदा करके दिया रहता है वो वाला था। इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या था, लेकिन वो बार ग्राफ ही था। उसमें कोई ज़्यादा लाइनिंग नहीं दी हुई थी, उसमें आपको बूंदी 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 से ज़्यादा दर्शाया हुआ था। तो मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा चार्ट था, बार ग्राफ था या लाइन ग्राफ था या पाई चार्ट था, लेकिन आया हुआ था। तो ये रहा मैथ का रिव्यू। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अब न्यू नया कुछ नहीं पढ़ना है आरआरबी ग्रुप डी के लिए, क्योंकि अगर आप न्यू पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप बस हर शिफ्ट का रिव्यू देखते रहिए, और हर शिफ्ट का रिव्यू देखने से कुछ नहीं होगा, मैथ में तो बिल्कुल नहीं होगा। मान लो अगर आप करंट अफेयर का हर शिफ्ट का रिव्यू देखते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं जानती कि और किसी भी शिफ्ट और किसी भी सेक्शन से आपको रिव्यू देखने से फ़ायदा होगा। तो आप जितना भी है उतना ही प्रैक्टिस आप कर लीजिए। तो मैं फिर एक बार ओवरऑल बता देती हूँ आपको। आपको सीआई भी पढ़ना है, साई का डिफरेंस पढ़ना है, फिर सीआई पढ़ना है, फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आप देख लेना, या तो अगर आप एडवांस मैथ पढ़े होंगे तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं पढ़े होंगे तो अभी एक बार फार्मूला देख लीजिएगा, क्या पता फार्मूला बेस से ही आ जाए। जैसे ये होता है, मेरे भी सेट में एक आया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन वो थोड़ा घुमा के दे दिया था तो उससे नहीं हो पाया था। और नहीं तो मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल याद था, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो इस प्रकार से, और समबाहु त्रिभुज का मतलब ये क्षेत्र, परिमाप और ऊंचाई, आंतरिक त्रिज्या और परित्रिज्या, ये सब याद होना चाहिए, मतलब फार्मूले में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। और मेंसुरेशन का भी याद रहना चाहिए। और एवरेज स्पीड में मैंने बता ही दिया कि 1/3 2/3 करके आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसमें क्या हो रहा है। नंबर सिस्टम से मैंने बता दिया डबल कि विभाज्यता के नियम से आ रहा है, तो यही है ओवरऑल मैथ का। और डिस्काउंट में तो आप बिल्कुल भी मत चूकिएगा, क्योंकि डिस्काउंट में आपको सिंपल डिस्काउंट भी, मतलब कितने परसेंट का डिस्काउंट है ये भी आ सकता है, और ये भी आएगा एक क्वेश्चन। और यहाँ से तो आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा ही। ये थोड़ा लेंदी रहेगा क्योंकि इसमें डाटा दिया रहेगा ना, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस ग्राहक को मिल रहा है, तो इसमें यही था। और पेपर कोई मतलब इजी नहीं है, आपको प्रिंस और जो है सीआई में आपको प्रिंसिपल पूछ लेगा, और नहीं तो रेट पूछ लेगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन मतलब कोई टफ नहीं है, अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से किए हुए हैं तो आपको क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं मिल रहा है। बस बदलाव यही पे मिल रहा है कि सांख्यिकी से भी आ रहा है, माध्यिका से, माध्य से। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि नहीं पढ़े होंगे तो इतना जल्दी तो बन नहीं जाएगा आपसे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर भी लेते हैं तो एग्जाम में नहीं बनेगा, क्योंकि इंटरवल का कहीं आ गया तो उसमें आपको फार्मूला भी लगना पड़ेगा और उसमें टाइम भी लगता है। तो आई होप आपको ये रहा होगा मैथ का रिव्यू। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो, और देखो मैं मैथ का क्वेश्चन तो एग्जैक्ट तो बता नहीं सकती, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है तो कहाँ किसको इतना याद रहता है, और टीचर लोग भी एकदम एग्जैक्ट पेपर नहीं करवा रहे हैं, तो इसीलिए मैं रिव्यू ही बता पाई हूँ। और ये रिव्यू एकदम सही है। तो आप जानते हैं कि आप एल सी एम एच सी पढ़ लीजिए, और विभाज्यता का नियम पढ़ लीजिए, ट्रेन से पढ़ लीजिए, औसत चाल पढ़ लीजिए, और डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस, हाँ प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन आया था मेरे शिफ्ट में, मैं नहीं कर पाई थी उसको, पता नहीं क्या दे दिया था ना, अंकित मूल्य दिया था, वो दिया था, और पूछ लिया था कि 232 कम है, पता नहीं कहाँ से कम था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने नहीं किया था। तो मतलब आपको ज़्यादा कोई कैलकुलेटिव नहीं पूछ रहा, बस आपको अगर थोड़ा बहुत भी मतलब चैप्टर से रिव्यू करके गुजरे हुए हो ना, तभी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और 4-5 ही क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको
थोड़ा कठिन लगेंगे, नहीं तो 20 क्वेश्चन तो मॉडरेट लगेंगे। और रीजनिंग के तो आपको 30 ही क्वेश्चन पूरे मतलब ईजी ही मिलेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। और जिन भी लोगों का एग्ज़ाम सिटी अभी तक नहीं आया, वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि उन लोगों का भी एग्ज़ाम सिटी आ जाएगा। तो उन लोगों के पहले मोबाइल पे एसएमएस आएगा या ईमेल पे एसएमएस आएगा, उसके बाद ही आएगा एग्ज़ाम सिटी। तो ये रहा मेरा मैथ का रिव्यू। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल से अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ज़रूर। और कोई अगर मिस्टेक हुई हो, कोई अगर आपको मतलब एक्सक्यूज हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए